प्यारे शिक्षक अभ्यर्थियों, सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद। वृद्धि और विकास से जुड़ा हुआ, सीडीपी से जुड़ा हुआ आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कथन कारण वाले रहेंगे, आरोही अवरोही, सही जोड़ी से संबंधित बहुत सारे आपके पैटर्न पर आधारित 30 एमसीक्यू लेंगे जो बिल्कुल नए पैटर्न पर रहेगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा, वृद्धि और विकास वाले टॉपिक से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये जो प्रश्न है सही जोड़ी वाला रहेगा, अर्थात पहले सही जोड़ी वाले कुल 10 प्रश्न देखेंगे। सही जोड़ी चुनना है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, विकास गुणात्मक परिवर्तन है, वृद्धि निरंतर प्रक्रिया है, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आंसर देखिएगा क्या हो सकता है, समझिएगा प्रश्नों को। वृद्धि क्या है, विकास क्या है। अब ये 4 विकल्प जिसमें से एक विकल्प आपके सही होंगे। देखिए, वृद्धि जो कि एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है, वृद्धि को हम जो है मात्रा के माध्यम से ही माप सकते हैं। विकास गुणों के माध्यम से, यानी कि पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है। वृद्धि निरंतर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास केवल शारीरिक ऐसा नहीं है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार से विकास संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पहला और दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इसका मतलब ए बी सही है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा सवाल भी हमारा कथन कारण से ही दूसरा सवाल भी हमारा। देखिए, शैशवावस्था की उम्र सीमा 0 से 2 वर्ष होती है। बी बाल्यावस्था की उम्र सीमा 6 से 12 वर्ष होती है। सी किशोरावस्था की उम्र सीमा 12 वर्ष से 18 वर्ष होती है। या डी प्रौढ़ावस्था जिसकी उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष होती है। देखिए, शैशवावस्था की उम्र सीमा करेक्ट है, बाल्यावस्था की उम्र सीमा भी करेक्ट है, क्योंकि उत्तर और पूर्व, अर्थात पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था जिसमें आपका 6 वर्ष तक, ठीक है, पूर्व, उसके बाद शेष 6 से 12 वर्ष तक, इस तरह से ये जो है बाल्यावस्था भी करेक्ट है। किशोरावस्था यानी कि 12 या 13 वर्ष से 18 वर्ष तक, ठीक है, तो ये तीनों सही है। प्रौढ़ावस्था 18 से 25 नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए बी सी तीनों कथन इज करेक्ट, अर्थात ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है, वृद्धि को मापी जा सकती है, विकास मापना कठिन है, वृद्धि जीवन भर होता है, विकास सीमित अवधि तक होती है। जब आप इसको तर्क करेंगे तो आप पाएंगे दोस्तों, वृद्धि जो है उसको हम माप सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। विकास को मापना उतना आसान नहीं होता, यानी कि विकास मापना कठिन है। वृद्धि जीवन भर नहीं चलता, विकास चलता है। विकास सीमित समय तक नहीं, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका उत्तर भी ए हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि बाकी सभी विकल्प अर्थात सी और डी विकल्प गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया और स्किनर ने शारीरिक विकास का सिद्धांत दिया। तो ये 4 आपको बताना है सही जोड़ी से संबंधित, अर्थात कौन सा जोड़ा सही है। नीचे के विकल्प में आपको उत्तर को खोजना है। पियाजे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसे हम जिन पियाजे कहा जाता है हमें, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ए करेक्ट आंसर हुआ, इसका मतलब सी गलत हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी गलत है, यानी कि अब हमको ए और बी में सही चुनना है। क्लियर है। अब देखो, कोहलवर्ग ने नैतिक चिंतन का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है, लॉरेंज कोहलवर्ग है। सी वाला ऑप्शन देखिएगा का फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक विकास और स्किनर ने शारीरिक विकास, यानी कि स्किनर बस इसमें गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब हो जाएगा ए बी सी हमारा
अर्थात बी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। सवाल नंबर हमारा 5वां है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिएगा, आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहे हैं। वृद्धि का संबंध ऊंचाई से है, वजन से है। विकास का संबंध व्यवहार में परिवर्तन से है। वृद्धि गुणात्मक होता है, विकास मात्रात्मक होता है। आपको सही को पहचानना है, सही कथन क्या है। 4 विकल्प आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्लियर है? देखिएगा, यहाँ जब आप देखेंगे वृद्धि, तो ऊंचाई वजन का बढ़ना वृद्धि कहलाता है, बिल्कुल सही है। विकास माने कि व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। विकास होना माने व्यवहार में परिवर्तन होना। वृद्धि गुणात्मक है, नहीं मात्रात्मक। विकास मात्रात्मक है, नहीं गुणात्मक। इसका मतलब इसका जो उत्तर है वो हमारा ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए 7वां प्रश्न पर आते हैं। 6वां प्रश्न को पहले देखिए। विकास निरंतर प्रक्रिया है, वृद्धि एक सीमा तक होती है, विकास जीवन भर चलता है, या वृद्धि गुणात्मक। 4 आपको दिया हुआ है सही जोड़ी, उनमें से कौन सी जोड़ी सही है बताना है। देखिए 6वां प्रश्न, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल करेक्ट है। वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है, ये भी करेक्ट है। विकास जीवन भर चलता है, ये भी करेक्ट है। और वृद्धि गुणात्मक नहीं बल्कि मात्रात्मक परिवर्तन है। इसका उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त 3 कथन ए बी सी तीनों सही हैं। चलिए 7वां प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर 7वां प्रश्न का उत्तर आपको देना है। गेसेल ने परिपक्वता का सिद्धांत दिया, वॉटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया, पियाजे ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। क्या क्या सही है, इसको हमें बताना है। गेसेल, हमको सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है, वॉटसन ने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया, पियाजे ने सामाजिक विकास, क्या पियाजे ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया क्या? नहीं। कोहल वर्ग ने नैतिक चिंतन का सिद्धांत दिया है, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि डी जिसमें भी हमको ऑप्शन दिखा, यानी कि बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको गेसेल नहीं पता था, ठीक है, वॉटसन पता था। गेसेल ने परिपक्वता का सिद्धांत दिया, ये पता नहीं था, तो हमने दूसरे ऑप्शन को जोड़कर इनका जो सही उत्तर है उनको हमने पहचान लिया, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में इस तरह से भी हम हल कर सकते हैं। प्रश्न 8, विकास का क्रम निश्चित होता है, विकास व्यक्तिगत भिन्नता दिखाता है, विकास एक समान गति से होता है, विकास दिशा में होता है। देखो, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, सबको पता है। विकास व्यक्तिगत भिन्नता को शो करता है, बिल्कुल। विकास एक समान गति से नहीं होता, विकास दिशा में होता है। एक विकास की एक दिशा होती है और विकास उसी दिशा में होगा। इसका मतलब है ए बी डी तीनों कथन सही होने की वजह से इसका जो सही उत्तर है ए हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न। प्रश्न 10 है, शिक्षा विकास को प्रभावित करती है, वातावरण विकास में सहायक है, वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकास बहुआयामी होता है। बताना है आपको, शिक्षा विकास को प्रभावित करती है, विकास। अब आपके सामने अलग अलग ऑप्शन है। शिक्षा क्या विकास को प्रभावित करेगा क्या? वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकास बहुआयामी होता है। इन चारों प्रश्नों को, इन चारों कथन को या ABCD को देखने से हमको ये मालूम चलता है कि शिक्षा विकास को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि विकास में शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी शामिल है। इसके अलावा वातावरण विकास में सहायक है, वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विकास बहुआयामी। अर्थात A, B और D हमारा करेक्ट आंसर वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। क्लियर है? अगला सवाल। दोस्तों, आपने कथन कारण वाले सवालों की बात की, इसलिए हम कथन कारण वाले सवाल भी आपके लिए लेकर आए हैं। देखिएगा, कथन है वृद्धि मापी जा सकती है, कारण कहता है यह मात्रात्मक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है।
वृद्धि को मापी जा सकती है, क्योंकि इसका कारण बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 12वां, आपको दिख रहा है। कथन है विकास जीवन भर चलता है, कारण है वृद्धि भी जीवन भर चलती है। क्या वृद्धि जीवन भर चलेगी क्या? नो। तो विकास जीवन भर, यानी कि इसमें कथन सही है, कारण गलत है। ठीक, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। क्लियर है दोस्तों? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 13 और 14, 13 प्रश्न देखो। कथन कहता है विकास का क्रम निश्चित होता है, कारण कहता है सभी बच्चे समान गति से बढ़ते हैं। यहाँ पर ये दोनों को हम देखेंगे तो कथन तो बिल्कुल हमको सही नज़र आ रहा है, क्योंकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जबकि हम जब कारण पढ़ाते हैं सभी बच्चे समान गति से बढ़ते हैं, ये गलत है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पर होती है। प्रत्येक बच्चे, कोई हाइट कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा, कोई मोटाई लेगा, कोई चौड़ाई लेगा। क्लियर है? यानी कि कथन सही है और कारण को हम गलत मान रहे हैं। इसका मतलब सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिख रहा है। वातावरण विकास को प्रभावित करता है, कारण है वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं होता। देखो कथन क्या है, वातावरण विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा जैसा वातावरण मिलेगा उसके हिसाब से उनका विकास होगा। तो कारण कहता है वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं होता, वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है ना। तो यहाँ पर कथन सही है और कारण भी जो है गलत है, अर्थात इसका भी आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 15 देखो। कथन विकास बहुआयामी है, कारण है इनमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी पक्ष। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि विकास बहुआयामी होता है। कथन तो सही है ही, कारण भी हमारा सही है, इसलिए दोनों सही और कारण इनकी सही व्याख्या करती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। सवाल नंबर 16, कथन वृद्धि सीमित होती है और कारण कहता है यह केवल शारीरिक परिवर्तन है। बिल्कुल कथन सही है, क्योंकि वृद्धि सीमित होती है। यहाँ पर कारण जो है केवल शारीरिक परिवर्तन है दोस्तों। क्यों शारीरिक परिवर्तन है? क्योंकि वृद्धि में शारीरिक बदलाव ही हमको नजर आता है, अर्थात दोनों सही, कारण इनकी सही व्याख्या कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं। देखो कथन विकास केवल शारीरिक है, नो। कारण है मानसिक विकास शामिल नहीं होता है भाई, यानी कि दूसरा सही है। कारण कथन गलत है, कारण सही है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18वां है। कथन व्यक्तिगत भिन्नता होती है, सही है, कारण हर बच्चा अलग होता है, यानी कि इसका उत्तर चुपचाप ए लगा दो। क्लियर है? क्योंकि दोनों सही हैं और एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट सवाल चलिए देखिए। 19 है। कथन विकास पूर्वानुमेय है, अर्थात विकास पूर्व अनुमान पर आधारित है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि हम माता पिता को देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि उनके बेटे बेटियों की विकास कैसा होगा, है ना। तो ये पूर्वानुमान पर आधारित है। कारण इसका क्रम जो है निश्चित होता है। बिल्कुल सही है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए लास्ट सवाल इसका कथन कारण का, उसके बाद 10 सवाल मैं और लेने वाला हूं आपके लिए। ठीक, देखिए कथन है वृद्धि और विकास समान है, कारण दोनों एक ही है। देखो वृद्धि और विकास समान है, कथन गलत है, दोनों एक ही है, कारण सही है, क्योंकि यहाँ कारण को आपको गलत नहीं ठहराना है। ठीक, तो उत्तर हो जाएगा डी वाला करेक्ट। ओके दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट सवाल। आरोही अवरोही का जो डिमांड है कमेंट में लगातार आया हुआ है, इस वजह से मैं इससे जुड़ा हुआ भी 10 प्रश्न ले रहा हूं। टोटल 30 प्रश्नों का समावेश है। क्लियर है? चलिए प्रश्न नंबर 21वां आपको दिख रहा है। सही विकास के क्रम को आपको बताना है। आरोही, ठीक है, कैसे वो बढ़ते हुए क्रम देखो, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किशोर, बाल्य शैशव, किशोर, यानी कि आपको बताना है। देखिए दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ना, सभी प्रश्न एक प्रकार का ब्लूप्रिंट, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। हालांकि मैंने जल्दबाजी में छोटे रूप में लिखा है, प्रश्न इसमें बड़े रूप में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, शैशव मैंने इसको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इस तरह से मैं पूरा लिखूंगा। उसमें उम्र की सीमा भी डाला जा सकता है। क्लियर है? सवाल कई तरह से बनेंगे। चलो, सही विकल्प हो जाएगा शैशवावस्था पहले आता है, उसके बाद बाल्य अवस्था, उसके बाद किशोर, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, विकास के क्रम को बताना है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर, हाथ से पैर, धड़ से सिर। तो भाई विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखो, प्रॉक्सिमल यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास का क्रम क्या हो सकता है? तो प्रॉक्सिमोडिस्टल का विकास क्रम ए केंद्र से बाहर, बी बाहरी केंद्र, सी ऊपर नीचे, या डी नीचे ऊपर। क्या हो सकता है? वृद्धि और विकास का जो क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है, सबको पता है, सरल सवाल है। सवाल नंबर 24वां है, पियाजे का आपको सही क्रम बताना है। देखिए, पियाजे ने संवेदी, पूर्व, ठोस, औपचारिक, ठोस, संवेदी, औपचारिक, पूर्व औपचारिक, ठोस, या कोई नहीं। सबको पता है संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक, और मूर्त को ही हम ठोस कहते हैं, यानी कि इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए 25 नंबर के सवाल देखिएगा। कोहल वर्ग का क्रम आपको बताना है। कोहल वर्ग ने क्या क्या किया? सबसे पहले पूर्व कहा, फिर परंपरागत, फिर उत्तर। पहले उत्तर कहा, पूर्व कहा, फिर परंपरागत, परंपरागत, पूर्व, उत्तर, या कोई नहीं। जब आप इसको देखते हैं तो आप पाते हैं कोहल वर्ग सबसे पहले पूर्व की बात कहा है। ठीक है, पूर्व नैतिकता, फिर परंपरागत नैतिकता, और उत्तर आपका उत्तर परंपरागत, अर्थात परंपरागत से ऊपर उठ करके, इसका मतलब इसका भी उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, मोटर विकास स्किल। मोटर मतलब होता है ना शारीरिक कौशल से संबंधित है, तो इसका क्रम बताना है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म होता है। भाई ये वाला आंसर सही है, क्योंकि सबको पता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर है 27, सीखने के क्रम को बताना है। ए सरल से जटिल, जटिल से कठिन तो नहीं होगा, दोनों नहीं, या एकदम सरल से सवाल है, और मैक्सिमम का विकल्प ए ही है, सरल से जटिल। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, विकास के सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य, तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अंतिम है विकास। देखिए यहाँ पर वृद्धि के क्रम को बताना है। पहले धीरे होते, फिर तेज होते, फिर स्थिर हो जाते। हाँ बिल्कुल सही है, पहले वो धीरे होगा, फिर तेज होगा, फिर वो स्थिर हो जाता है। सही है ना? बिल्कुल सही है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, वो है शारीरिक विकास के क्रम। अब शारीरिक विकास का जो क्रम कैसे होगा, पहले क्या धड़ बनता है, तो पहले सिर बनेगा, क्योंकि सिर से पैर की ओर शारीरिक विकास होता है दोस्तों। और इसमें क्या है, पहले सिर बनेगा, फिर धड़ बनेगा, फिर पैर बनता है। तो ये तो रहा
30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पर हमने लाने का प्रयास किया है। आरोही अवरोही सवाल भी हमने लिया, सही जोड़ी वाला सवाल भी हमने लिया और कथन कारण वाले सवालों पर भी हमने बात की। चूँकि सवाल छोटे हैं, सवालों को बड़ा बनाया जाता है और वो कैसे बनता है, विभिन्न हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग करके। हिंदी यानी कि समझते हो, जो हमारी बाल विकास की भाषा है ना, उसको शुद्ध हिंदी में डाल डाल के प्रश्नों को बड़ा कर दिया जाता है ताकि आप भ्रमित हो सको। ठीक है, तो ये 30 सवाल हैं। आगे हम ऐसे भी सवाल लाएंगे। हम अभी टॉपिक वाइज एमसीक्यू ले रहे हैं दोस्तों, और ये जो हो जाएगा ना, आपके जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो हम आप सब के लिए एमसीक्यू सीरीज़ लाएंगे। बिल्कुल हमारे वीडियो ही रहेंगे, आप वीडियो को रोक रोक के पेपर में आंसर देंगे और लास्ट में आपको उसका उत्तर भी मिलेगा, जिससे आप मिलान करेंगे और आप कितने अंक अर्जित कर रहे हैं उनका सही आकलन फिर आपको पता चलेगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिएगा, इस सेशन को मैं यही रखूँगा। जय हिंद।